अस्सलामुअलैकुम क्रिप्टो दीवानो। तो तैयार हो? मार्केट में वाइब्स हैं इस वक्त बहुत ही जल्दी फटने के हवाले से, ओल्ड सीजन के हवाले से। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को मुहतात रहना चाहिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा, और ख़ास करके पैसे रोटेशन के हवाले से गालबन कितने अरसे से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि ईद का बॉटम है और ईद से पैसा रोटेट हो रहा है। सोलाना में बड़े खिलाड़ी इस वक्त उस चीज़ की तरफ पिवट कर रहे हैं। आज पिथ पिछली रात में 100% से ऊपर का इसने सफ़र किया है। क्या पिथ इस वक्त आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में? तो पिथ के हवाले से बात करें तो पिथ जो है बेसिकली अगर हम देखें तो पिथ की मेन वजह जो चढ़ने की है, इसकी कोलैबोरेशन हुई है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के साथ। तो बेसिकली जीडीपी का डाटा, ऑन चेन डाटा जो है, ऑन चेन फीडिंग वगैरह ये करेगा, प्राइस फीड वगैरह सारा कुछ। अब पिथ भी एक किस्म का चेन लिंक का कंपटीटर तो नहीं कह सकते, चेन लिंक से कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। और पिथ पे मैं ज़ाती तौर पे भी इन्वेस्टेड हूँ, ख़ास करके जब ये बाइनेंस पे लिस्ट भी नहीं था तब मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता था उस वक्त। अब पिच 100% से ऊपर एक दिन में फटा है। बिल्कुल ये इसी तरह होता है, अगर ये खबरें आपको बेयर मार्केट में दिखाई देती तो इसका कुछ असर इसकी प्राइस में नहीं होना था। अब मार्केट में हर दूसरे दिन कोई कोइन 30% 40% इस तरह चढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा अगले एक डेढ़ महीने के अंदर। और उस वक्त आपका जो सा कॉइन चढ़ चुका है, लीव इट, उसमें पागलपन होगा कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क लें। हाँ, वो कॉइन वहाँ से ऊपर जा सकता है लेकिन रिस्क फैक्टर आपका बढ़ जाता है। सोलाना के हवाले से भी जाहिर बात है, कई लोगों को जब मैं शेयर करता था तो दे वर हैविंग अ ईगो इशू के भाई ईथ है और सोल है। हम लोग यहाँ पर पैसा बनाने आए हुए हैं, हमने किसी भी कॉइन से मैरिज नहीं की हुई है। फ्रॉम वेयर एवर वी कैन मेक मनी। पैसा रोटेशन के हवाले से गाल मैंने काफ़ी दफ़ा आपके साथ यहाँ पर शेयर भी किया था। इसी तरह बेयर मार्केट में भी जब मैंने आपके साथ शेयर किया था उस वक्त सोलाना तकरीबन $11-12 से $20 की रेंज में होता था, लेकिन उस वक्त रिस्क फैक्टर बहुत था। जब $20 से ऊपर हुआ था तो तब मैंने खुद भी एंट्रीज ली थी, और वहाँ से तकरीबन ये 1000% जो है इन कंपैरिजन। तो अगर आपने ईद से पिवट किया था सोलाना में तो यहाँ पर लोगों ने बनाया था, और उसके बाद जो है जब ईद सीज़न आया था तो यहाँ पर जिन लोगों ने सोलाना से ईथ में पिवट किया था, जो कि मैंने नहीं किया था, तो उन लोगों ने यहाँ पे तकरीबन जो है अच्छे खासे गेन, तकरीबन जो है सोलाना 54% वहाँ पे गिरा था, और अब यहाँ से दोबारा से सोल सीजन आ रहा है। इस पिवट का मतलब ये नहीं है कि बेसिकली कि ईद की प्राइस गिर जाएगी या सोलाना की प्राइस गिर जाएगी। ये दोनों एसेट इन्फ्लेट करेंगे क्योंकि मनी प्रिंटिंग हो रही है, रेट कट हो रहे हैं। बाय द वे आज के दिन पीसीई डाटा भी आएगा और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। क्या इस साल में 3 रेट कट होंगे या 2 रेट कट होंगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक परफेक्ट बॉटम आपको सोलाना का मिल रहा है ईद के पेयर में, और यहाँ पर मेरी अपनी राय है 0.078 से 0.08 तक सोलाना इस रेंज के आसपास दोबारा जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि ईद की प्राइस अप्रिशिएट होगी या नहीं? हाँ, उसकी प्राइस अप्रिशिएट होगी, लेकिन कंपैरेटिवली तेज़ घोड़ा यहाँ पे सोलाना होगा, क्योंकि मार्केट कैप छोटा है, थोड़ा पैसा आएगा तो उसकी प्राइस ज़्यादा इन्फ्लेट हो सकती है। गलबन मैंने पिछली कुछ वीडियोस में भी आपके साथ काफ़ी दफ़ा इसके हवाले से वोकल भी रहा हूँ, शेयर भी किया है। ये वो रिस्क फैक्टर है, फाइनेंशियल एडवाइस कोई नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें ओल्ड सीजन के हवाले से तो इस वक्त हम 61 पे हैं, और काफ़ी ज़्यादा आपको जो है मैच्योर कॉइन्स चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आपको इस वक्त सोलाना में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं? तो यहाँ पर डाटा कुछ और दिखा रहा है, उसके हवाले से भी शेयर कर लेते हैं। डाटा यहाँ पर ये शेयर कर रहा है कि एक्सचेंजेस ज़्यादा पैसा बनाएंगी अगर सोलाना की प्राइस गिरती है, लोग ज़्यादा लिक्विडेट होंगे। तो हो सकता है कि मार्केट में कुछ पैनिक आए, चांसेस कम हैं लेकिन हो सकता है। अभी तक हम आउट ऑफ द वुड्स नहीं हैं। अगर हाँ मार्केट पे अगर सोलाना की प्राइस जो है तकरीबन आप कह सकते हो कि 197 के आसपास आती है तो तकरीबन 725 मिलियन लॉन्ग लिक्विडेशंस होंगी, और दोबारा से जब सोलाना $225 के आसपास आता है यहाँ पर तो आपको 450 मिलियन के शॉर्ट लिक्विडेशन होगी। तो मार्केट ज़्यादा पैसा बनाएगी लॉन्ग्स को लिक्विडेट करके सोलाना पर। और अगर हम इथीरियम की यहाँ पर बात कर लें तो इथीरियम जो है, इथीरियम की प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाती है 4700 पे, तो यहाँ पे शॉर्ट लिक्विडेट होंगे 2.62 बिलियन के।
और अगर इथेरियम की प्राइस 4270 पे जाती है तो 1.25 बिलियन के करीब लिक्विडेशंस होंगी। और बीटीसी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसी तरह एग्जैक्टली अगर बीटीसी की प्राइस दोबारा 115,000 से ऊपर जाती है तो यहाँ पर तकरीबन 2.25 बिलियन के करीब की लिक्विडेशंस होंगी शॉर्ट्स की। और नीचे की तरफ अगर जाती है तो 108 109 तो यहाँ पर लॉन्ग लिक्विडेट होंगे तकरीबन $1.25 बिलियन के। अब मेरी ज़ाती राय ये है कि मार्केट मेकर्स जो होते हैं वो दोनों साइड पे हाई लेवरेज को फ्लश करते हैं और डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा चांसेस मेरे नज़दीक ये कि हो सकता है कि हमें एक सरप्राइज डिप मिले और फ़ौरन बाई बैक हो जाए। मैं टोटली गलत भी हो सकता हूँ। तो जहाँ पर भी इन शॉर्ट अगर आप स्पॉट में बाइंग कर रहे हो, जहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी यानी कि आपको ओरिजिनल प्राइस से 15-20% मार्केट नीचे मिलती है, टेक इट एज अ गिफ्ट, बाई इट स्पोर्ट में आस्ता आस्ता डीसीए करें क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ दिन ब दिन कम से कम होंगी। आपने देखा है कि पिट कितनी तेज़ी के साथ एक दिन में 100% से ऊपर चढ़ा है। तो अब यहाँ पर पिट के वाले से भी बात कर लेते हैं। तो पिट को यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस है जो कि गालबन 0.245 के आसपास है। अब मेरी अपनी राय यहाँ पर यही है कि हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है प्रॉफिट टेकिंग हो और दोबारा से रीटेस्ट हो और उसके बाद हमें ऊपर का सफ़र दिखाई दे। पिट कंपेयर टू चेन लिंक एक छोटा एसेट है। अगर चेन लिंक $70 पे जाता है, $60 पे जाता है तो पिथ आपको ज्यादा मल्टीपल्स देगा, यानी कि यहाँ पे तेज घोड़ा पिथ है। लेकिन रिस्क फैक्टर पहले ये था कि कोई भी बड़ी एडॉप्शन नहीं थी पिथ की। तो अब जो है इस एडॉप्शन के बाद पिथ लाजमी की चांसेस हैं कि आपको पिथ कंपेयर टू चेन लिंक ज्यादा बड़े रिटर्न्स देगा। तो जाहिर बात है जब ओल्ड सीजन आएगा तो पिथ जो है वहाँ पे शाइन करेगा। पिथ के हवाले से यहाँ पे हम टॉपोनॉमिक्स की भी बात कर लेते हैं। तो अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में पिथ को होल्ड कर रहे हैं यानी कि ओल्ड सीजन्स के लिए तो वो एक अलग बात है। तो वहाँ पर आपको पिथ अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पे काफ़ी ज़्यादा पिथ होल्ड करता हूँ। अगर हम पिथ की बात करें तो इसकी टोटल जो है सप्लाई तकरीबन 10 बिलियन पिथ हैं। इसकी जो है एफडीवी फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन $2.25 बिलियन की है और मार्केट कैप 1.34 की है और पिछले 24 घंटे में इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम $2 बिलियन के करीब पहुंच चुका है। दैट इज इनसेन। इस वक्त सर्कुलेटिंग सप्लाई तकरीबन 6 बिलियन पिथ हैं। तो यानी कि फुली मार्केट में जो है नहीं आए हुए हैं इस वक्त तक। तो अब जो है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मल्टीपल्स, अगर आपको चेन लिंक 2x मल्टीपल दे रहा है तो पिथ आपको कंपैरेटिवली 4x मल्टीपल दे सकता है। खास करके ये जो पिछली अनाउंसमेंट आज सुबह के वक्त मैंने आपके साथ शेयर की अभी थोड़ी देर पहले, तो उसके बाद अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी भी इसके 28% ऑफ सप्लाई इज लॉक्ड। तो जाहिर बात है ये डाइल्यूशन भी इसी दौरान होगी। डाइल्यूशन के हवाले से भी हम यहाँ पे शेयर कर देते हैं। ये होगी गालबन बड़ी डाइल्यूशन 2026-11 में ही। तो यहाँ पर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है कि यहाँ पर पिथ आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। जैसे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हमें पिथ जो है कंपैरेटिवली टू चेन लिंक, मैं ज़ाती तौर पे चेन लिंक की बहुत हैवी पोजीशन होल्ड करता हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैं आपके साथ बार बार इसलिए शेयर कर रहा हूँ। मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको किसी भी एसेट के साथ दिल लगी नहीं करनी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप वहाँ से पैसा बना सकते हो, कौन सा एसेट इस वक्त आपको सस्ते दामों मिल रहा है या फेयर वैल्यू से नीचे है, अंडर वैल्यूड है। सो यू टेक दैट अपॉर्चुनिटी। द बेस्ट पार्ट इज के क्रिप्टो में आप यू ट्रूली ओन द एसेट। जबकि आप स्टॉक्स मार्केट में कुछ भी कर रहे होते हो तो आपका मसला ये होता है यू नीड 2 days टू हैव द एसेट ऑन योर नेम एंड ऑल दैट स्टफ, अगर आप स्पोर्ट में बाइक कर रहे हो जो कि हलाल तरीका है। तो इस वक्त पिथ कंपैरेटिवली बहुत सस्ता है, बट यू हैव टू वेट कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो जाए और हो सकता है कि ना हो, लोग इतने ज़्यादा बुलिश हो, तो देन यू कैन स्वाइप इन। तो अब यहाँ पर आगे कुछ और बातें करते हैं। पीसीई के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। आज के दिन जो है हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा पीसीई डाटा जब आएगा कि रेट कट इस साल में कितने होंगे, और ये कंपैरेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे मार्केट के इन्फ्लेट होने के हवाले से। 17 सितंबर की अगर फेड की मीटिंग की बात की जाए तो इस वक्त 86.2% प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि रेट कट होगा। पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है जिस तरह कि मैं बार बार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शार्प टेक्नोलॉजी ने जो है 400 मिलियन की प्राइवेट प्लेसमेंट की है ताकि ये भी सालाना ट्रेजरी स्ट्रेटजी वगैरह के हवाले से करें। टोटल प्रोसीड्स जो है वो $1 बिलियन से ऊपर जो है वारंट एक्सरसाइज किए जा सकते हैं। डीफाई डेवलपमेंट कॉर्प ने जो है मज़ीद
407,247 सोलाना वर्थ 77 मिलियन के बाई किए हैं। अब टोटल होल्डिंग 1.8 मिलियन के आसपास हो गई है। द फर्म स्टिल होल्ड्स ओवर 40 मिलियन इन नेट प्रोसीड्स फॉर फ्यूचर सोलाना परचेज। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अब जाहिर बात है कहीं लोग कहेंगे यार इथेरियम में बिलियन डॉलर्स आ रहे हैं, इसमें इतने आ रहे हैं। मैं आपके साथ ये कॉन्सेप्ट शेयर कर चुका हूँ कई दफ़ा यहाँ पर कि भाई इथेरियम की मार्केट कैप देखो, सोलाना की मार्केट कैप देखो। 1 बिलियन अगर सोलाना में आता है तो इसकी मार्केट कैप कितनी बढ़ेगी, कितने मल्टीपल्स होंगे। इथेरियम में 1 बिलियन आता है तो उसके कितने मल्टीपल्स होंगे। तो एट द एंड एक जो छोटा एसेट है वो कंपैरेटिवली तेज भागेगा, यू विल हैव हायर रिटर्न्स। तो खैर वो अब जाहिर बात है जिस बंदे को इस चीज़ पे मतलब कि काफ़ी लोगों को एतराज़ वगैरह था, तो जिन लोगों को है तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अलबत्ता जो लोग करना चाहते हैं तो यू कैन मेक योर ओन इन्फॉर्म्ड डिसीजन डेफिनेटली। एंड ऑफ द डे पैसा बनाओगे तो आपका अपना होगा, नहीं बनाओगे तो भी आपका अपना ज़ाया होगा। अच्छा, इथेरियम ने मज़ीद ऐड किया है 78,791 इथेरियम, जिसकी वर्थ है 354 मिलियन। नाउ होल्डिंग इनकी टोटल जो है 1.792690 इथेरियम, जिसकी वर्थ है 8 बिलियन डॉलर्स। जाहिर बात है इथेरियम भी आगे भागेगा। टॉमली के मुताबिक मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने बताया कि 12 से 16 हज़ार तक इथेरियम जा सकता है। मैं हमेशा बेस केस को देखता हूँ, मेरे नज़दीक जो है 7,500 के आसपास इथेरियम 7,000 के आसपास जा सकता है। लेकिन अगर इथेरियम 10 से 1000 से ऊपर जाता है तो मेरे नज़दीक सोलाना भी उसी तरह फिर एक्सपैंड करेगा। तो ग्रोथ और इन चीज़ों को आपको नज़र रखना है। बाय द वे, वेल्स का इन्फ्लो आ रहा है पिछले 24 घंटे में फाटकॉइन में, और गालबन कई दफ़ा पहले मैंने आपके साथ फाटकॉइन के हवाले से शेयर किया हुआ है। अच्छा, वैनक के सीईओ कहते हैं कि वॉल स्ट्रीट टोकन इथेरियम है, और मैंने आपके साथ कई दफ़ा पहले भी शेयर किया हुआ है। इथेरियम इंस्टीट्यूशनल टोकन है और सोलाना पीपल्स चेन है। तो खैर हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होता है। यहाँ पर सोलाना पे जो है तकरीबन 750 मिलियन USDC मिंट हुए हैं, जो कि सर्कल के हैं। और दैट्स अ टोटल, मतलब अगर टोटल मिंटिंग इस हफ्ते में जो है 1.25 बिलियन की हुई है। आवे के हवाले से, आवे एक बैंक है और मैं गालबन आवे में इन्वेस्टेड नहीं हूँ। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि शरिया कंप्लाइंट के इश्यूज़ हैं, वरना आवे मेरे नज़दीक एक बेहतरीन प्रोटोकॉल है। यहाँ पर ये रैंक करता है 38th लार्जेस्ट इन द US अगर ये एक बैंक होता। तो आप इस चीज़ को इमेजिन करो कि DeFi लेंडिंग एंड बारोइंग कितना बड़ा यहाँ पर जो है सिस्टम है। अच्छा, US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने पार्टनर्स किए हैं चेन लिंक टू ब्रिंग गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक डाटा ऑन चेन। तो लिंक के साथ भी किया है और पिथ के साथ भी किया है। तो आप इस चीज़ को समझें, ये मजाक नहीं है। लिंक अप ETF के हवाले से भी एप्लीकेशंस वगैरह हैं। कैल्शी ने एक्सपैंड की हैं अब सोलाना की प्रेडिक्शन मार्केट्स। देखिए मार्केट कितने जल्दी रोटेट होती है और पैसा अब बड़े खिलाड़ी रोटेट कर रहे हैं यहाँ पर। लोम्बार्ड फाइनेंस बेसिकली इसके हवाले से जब ये नया नया आया था, किस तरीके से BTC की यील्ड वगैरह आप कमा सकते हो, इसके हवाले से कई दफ़ा शेयर किया था। ये शुरू में जो है मुख्तलिफ BTC के जो L2s वगैरह हैं उन पर भी ये करता था। उसके बाद इसने सुई पे किया था, एक अच्छा ऑप्शन दिया था, और अब ये सोलाना पे भी आ रहा है लाइव। तो आप इमेजिन कर लो सोलाना की वैल्यूएशंस को, और ये कितना ग्रो हो सकता है। बाय द वे, सोलाना पे कम्युनिटी की वोटिंग स्टार्ट हो गई है एल्पेनग्लो अपग्रेड प्रपोजल के हवाले से। इसे होगा ये बेसिकली कि जो फाइनलिटी टाइम है वो मज़ीद कम हो जाएगा और कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो जाएगा। एक टोकन के हवाले से शेयर कर दूंगा, मैंने गालबन पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर किया हुआ है। व्यूज नेटवर्क के हवाले से ये बेसिकली BTC को सोलाना पे लाता है और आप जो है उससे जो है यील्ड वगैरह कमा सकते हो। ये मेरे नज़दीक बहुत अंडर वैल्यूड है, मैं टोटली गलत भी हो सकता हूँ। ये बहुत रिस्की टोकन है और ये बहुत हाई रिटर्न इस साइकिल में दे सकता है, या 100% फेलियर भी आपका हो सकता है। तो डू योर ऑन डिलीजेंस। आपको बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंज पे नहीं, बाकी तकरीबन हर एक एक्सचेंज पे है, लेकिन बड़ी जो टॉप 1 2 एक्सचेंजेस हैं उन पे आपको नहीं मिलेगा। 1 बिलियन की मार्केट टोटल मैक्सिमम सप्लाई है। फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन सिर्फ 137 मिलियन है। ये आपको 10 से 15x भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो डेफिनेटली इसी तरह रिस्क फैक्टर भी यहाँ पर होता है। जूइस के हवाले से क्यों मैं इतना ज़्यादा बुलिश हूँ, मैं इसके बैकर्स के बारे के साथ शेयर कर देता हूँ। इसके को फाउंडर सोलाना के एनातोली, वो इसके बैकर हैं। मुनीब अली जो कि स्टैक्स के को फाउंडर हैं, वो इसके बैकर हैं। एंड्रयू किंग फाउंडर जो है
तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं, उसके अलावा यहाँ पे डैप्स भी बन रही हैं, अपोलो, BTC सोल और लाइटनिंग 5। तो ये सारी चीज़ें ज़ूइस जो है, मैं आपको बार बार शेयर कर रहा हूँ कि एक स्लीपिंग जायंट है, तो इस पर नज़र रखिएगा। इस वक्त जो है मार्केट कैप 3.87 ट्रिलियन की है, और पिथ जो है काफ़ी ज़्यादा चढ़ा है पिछले कुछ अरसे में। बाकी मार्केट में सोलाना में जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। सोलाना के चार्ट को मैं यहाँ पे शेयर भी कर देता हूँ, गालिबन काफ़ी दफ़ा मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है पहले भी, कि ये एक ट्रेंड लाइन है, और ये तकरीबन $217 को जब ब्रेक करेगा तो हमें $260 की तरफ जाता हुआ बहुत तेज़ी से दिखाई देगा। तब तक जो है हमें यहाँ पे पुल डाउन्स आते हुए दिखाई देंगे। तो लेट्स सी, होपफुली कि जब इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट में जो है अगले सेंटीमेंट्स बनेंगे। और इसी तरह सुई के हवाले से भी है, यहाँ पर सुई के हवाले से जब इस रेंज बाउंड को ये ब्रेक करेगा यहाँ पे $4.1 के आसपास, तो ऊपर का सफ़र बहुत तेज़ी से होगा। लिंक का भी इसी तरह है, लिंक जब इस रेंज को अराउंड 26-27 के दरमियान है, इसको विद गुड वॉल्यूम ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ पर क्रेजी ऊपर का सफ़र जाता हुआ दिखाई देगा। पेंगू का भी इसी तरह से है, कप एंड हैंडल बन रहा है, कप बन चुका है, ये हैंडल तैयार हो जाए तो हमें ऊपर का सफ़र यहाँ पर भी तेज़ी से जाता हुआ दिखाई देगा। कार्डानो के हवाले से भी यही चीज़ है कि ये जब इस चीज़ को ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ पर, और ये सारा कुछ मैसिव होगा जैसे ही ऑल्ट सीजन की इग्निशन होगी। तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।